बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम अब्दुल्ला है और आप देख रहे हैं इन्फॉर्मेशन केएस से मेरा यूट्यूब चैनल। मेरे एक दोस्त भाई ने मेरे साथ ये शिकायत की कि आप एक ही वीडियो में 3-4 मौक़िफ़ रख देते हैं, तो जिस सवाल की ज़रूरत हमें होती है तो उस वीडियो हमें तलाश नहीं कर पाते। तो कोशिश करें कि हर टॉपिक पे एक छोटी सी वीडियो बना दें। तो आज उसी पे अमल हो रहा है। कुछ भाइयों के ज़हन में ये चीज़ें पहले से होंगी तो मैं उनके लिए माफ़ी चाहता हूँ, वो वीडियो स्किप कर सकते हैं। आज का हमारा मौजू है इकामा एक्सपायरी के ऊपर ट्रांसफ़र कैसे लेना है। बहुत से भाइयों का सवाल आया, तो इसलिए मेरी जो लास्ट वीडियो गई उसके कमेंट्स आप चेक कर सकते हैं। तकरीबन 30-40 कमेंट सिर्फ इसी सवाल पे मुबनी है कि भाई क्या अब इकामा एक्सपायरी पे ट्रांसफ़र पॉसिबल नहीं रहा। किसी ने लिखा कि भाई क्या अब इकामा एक्सपायर पे भी ट्रांसफ़र नहीं ले सकते। किसी ने किसी तरह का सवाल किया, तो मैं आज इन तमाम सवालों के जवाब दूंगा। जस्ट ये वीडियो इकामा एक्सपायरी के ऊपर ट्रांसफ़र लेने वाले भाइयों के मतलब है, ठीक है जी। मेरे भाई, अगर आपका इकामा एक्सपायर है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इससे पहले काफ़ी दफ़ा बताया, मैं इसलिए ख़ुद भी शर्मिंदगी महसूस कर रहा हूँ, लेकिन अब भी यानी एक ऐसी अथेंटिक चीज़ मुझे बताएगी कि आप अलग अलग करके इस चीज़ों को बताएं ताकि हमें वीडियो ढूंढने में आसानी हो। तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। मैं बार बार आपको ये वैसे बता चुका हूँ मेरी काफ़ी वीडियोज़ में, लेकिन ये अब सिंगल वीडियो आ रही है तो इसलिए मैं दोबारा से बता देता हूँ। अगर आपके इकामे की एक्सपायरी डेट है 4 तारीख, 4 अप्रैल, 10 अप्रैल, कोई भी आप एग्जांपल कर लें, तो याद रहे जिस डेट को मतलब आपने अपने अबशर पे चेक किया कि आपके वहाँ पे इकामे की डेट आ रही है 10 अप्रैल, ठीक है जी। जब आप अपना अबशर ओपन करते हैं तो वहाँ पे लिखा भी आता है कि योर आईडी ऑलरेडी एक्सपायर्ड। तो ये आप समझते हैं कि मेरा आज इकामा एक्सपायर हो चुका है, ठीक है जी। तो उस दिन आपका इकामा एक्सपायर नहीं होता, उस दिन आपका इकामा वैलिड होता है। एक बात याद रखें, आपका इकामा एक्सपायर होगा नेक्स्ट डे, यानी कि रात 12 बजे के बाद। अब आपने ट्रांसफ़र कैसे करना है? अगर आप इकामा एक्सपायरी के ऊपर ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो ये तरीक़ाकार है कि आज रात आपने वेट करना है, आज का दिन वेट करना है। नेक्स्ट डे जो आता है, इसमें कुछ सवाल है कि 3 दिन के बाद ट्रांसफ़र पॉसिबल है, 3 दिन के पहले ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। ये मैं इसका जवाब दे रहा हूँ। तो मेरा भाई यहाँ पे गलती है और कुछ भी नहीं है। मैं 100% इसकी गारंटी लेता हूँ। अगर आप मेरे बताए गए तरीके पे ट्रांसफ़र करेंगे, मैं ज़ाती तौर पे ज़िम्मेदार हूँ। अगर कोई किसी भाई का नुकसान हो, लाइव कमेंट सेशन होते हैं हमारे, आप लाइव कमेंट्स करके मुझे बताएंगे मेरा नुकसान हुआ भाई अब्दुल्ला आप दे। लेकिन वीडियो को मुकम्मल देखेंगे ताकि आपको समझ आए। कुछ पेचीदगियाँ होती हैं, मुझे बताना पड़ता है, तो आप इस तरह की वीडियो को स्किप नहीं कर सकते, ठीक है। आपको समझना है कि अब्दुल्ला भाई क्या बात कर रहा है, फिर उस पर अमल करना है। पहली बात, आपका इकामा एक्सपायर हुआ 10 तारीख को, आप अपने मुताबिक उसकी डेट ले लें। ये एग्जांपल के तौर पे मैंने डेट सेलेक्ट की है, ठीक है जी। आपने क्या करना है कि 11 तारीख को अर्ली मॉर्निंग नेक्स्ट डे जो होगा, आपका इकामा अबशर पे डेट है 10 एक्सपायर, लेकिन 11 को आपने क्या करना है, सुबह पहले फर्स्ट टाइम आपने जो मॉर्निंग में काम करना है वो चेक करना है कि आपके अबशर पे इकामे की डेट एक्सपायरी आ रही है, यस आ रही है। आपका डेट क्या एक्सपायरी आ रही है, पास्ट जो गुजर गई डेट, वो डेट आ रही है, शो हो रही है, ठीक है जी। आज नेक्स्ट डेट है, यानी 100% श्योर हूँ कि मेरा आज इकामा एक्सपायर है। ये बात क्लियर होगी। अब यहाँ पे दूसरी बात जो आपने एहतियात करनी है वो ये करनी कि अपना कीवा अकाउंट ओपन करना है। कीवा अकाउंट ओपन करने के बाद आपने चेक करना है कि आया कोई कॉन्ट्रैक्ट आपको सेंड तो नहीं किया किसी ने। अगर किसी ने भी कॉन्ट्रैक्ट आपको सेंड किया है थ्रो ऑन कीवा, आपने उस कॉन्ट्रैक्ट को रिजेक्ट कर देना है। याद रहे मेरी बात। अगर आप नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग चेक कर रहे हैं कि आपको किसी कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट सेंड किया हुआ है, हाँ आप उसमें ट्रांसफ़र करना ही चाहते हैं या नहीं चाहते, दोनों सूरतों में आपने उससे रिजेक्ट करना है, ठीक है जी। रिजेक्ट करने के बाद आप अपनी कंपनी, नई कंपनी को जिसमें आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, उन्हें आगाह करें कि मुझे रिक्वेस्ट सेंड करें। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि अगर वो उन्होंने रिक्वेस्ट सेंड की हुई तो वो आपको कहेंगे भाई हमने तो ऑलरेडी रिक्वेस्ट सेंड की है, हम चेक करते हैं, आप एक्सेप्ट करें। आप बोलेंगे नहीं, मैंने वो गलती से रिजेक्ट कर दिया है, अब आप दोबारा से रिक्वेस्ट सेंड करें, ठीक है जी। अब वो आपको दोबारा से रिक्वेस्ट सेंड करेंगे। आप कोशिश करें कि आपका ऑफिस क्लोज हो जाए शाम 4 बजे। अक्सर ज़्यादातर ऑफिस जो है वो बंद हो जाते हैं, तो 4-5 बजे उन्हें बोले जब आप ऑफिस बंद करके जाने लगे तो मुझे रिक्वेस्ट सेंड कर दें। ये एक सेफली तरीका बता रहा हूँ, विदाउट परमिशन ट्रांसफ़र करने वाले भाइयों के लिए, इजाज़त के बगैर ट्रांसफ़र करने वाले भाइयों के लिए। तो ये आपने करना है, बड़ा यानी एक मरला है जिससे आपने गुजरना है, उसका तरीक़ेकार यही रहेगा। आपने क्या करना है कि जैसे ही आपका ऑफिस बंद हो आपने उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेना है, ठीक है जी। अब यहाँ पे सवाल है कि क्या मेरे कफ़ील ने फ़ीस भरी हुई है तो ये इस सूरत में कोई परेशानी हो सकती है? बिल्कुल नहीं हो सकती। अगर मकतब अमल, जवाज़ात दोनों फ़ीसें भरी हुई हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जस्ट जो चीज़ मैंने कही है, इकामे की डेट नहीं बड़ी होनी चाहिए आपकी, ठीक है जी। तो आप ट्रांसफ़र का हक़ रखते हैं, कोई टेंशन, कोई परेशानी नहीं है, कोई 3 दिन का वेट करने की ज़रूरत नहीं है। ये 3 दिन वाली बात मैंने की थी, डिफरेंट वेबसाइट्स ने मेरे साथ इस बात पे रब्ता किया तो मैंने ही उनको आगाह किया
ये अक्सर भाई मेरी ही बात की तस्दीक मुझसे ही करवाते रहते हैं कि ये भाई ये वेबसाइट बोल रही है, तो उन तमाम में से तो नहीं मैं कह सकता, लेकिन कुछ वेबसाइट ने मेरे साथ ज़ाती तौर पर रब्ता किया था कि यार आप एक उर्दू स्पीक बंदे हैं तो हमें इस बारे में आगाह करें ताकि हम ये लिख सकें। तो मैंने उनको बताया कि यार 3 दिन इकामा एक्सपायरी के बाद ही आप ट्रांसफ़र पॉसिबल है, ये शुरू का निज़ाम था। उसके बाद ये ख़त्म कर दिया गया। उसके बाद मेरी कीवा की टीम से डायरेक्ट लाइव बात हुई तो उन्होंने मुझसे कहा कि बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है, शोर शॉट आपको गारंटी देते हैं कि अगर आपका इकामा एक्सपायर है नेक्स्ट डे आप ट्रांसफ़र का हक़ रखते हैं। और यही चीज़ों में से गलतियाँ क्या होती हैं, गलती ये होती है कि कुछ लोग करते हैं कि रिक्वेस्ट पहले सेंड करवाते हैं, आफ्टर एक्सपायरी इकामा एक्सेप्ट कर लेते हैं। दैट्स इट, वो तलब जब हुई है उस वक्त आपका इकामा वैलिड था, वो तलब एक्सेप्ट नहीं होगी। एक बात यहाँ पे ये होगी, ठीक है जी। अब इसके बाद जो नेक्स्ट और एक कुछ गलतियाँ हैं वो ये है कि आप तलब मंगवा ली, इकामा एक्सेप्ट नहीं की, परेशान रहे, देखते रहे, इतने में कफ़ील ने इकामा लगा दिया, तो ये सारी चीज़ें परेशानी का सबब आपके बन सकती हैं। तो आपने फुली एहतियात करनी है। जिस दिन गलतियों में से ये सबसे बड़ी गलती ये है कि जिस दिन आपका इकामा एक्सपायर होता है 10 तारीख को, 5 तारीख को, 20 को, 1 को, इवन कोई भी तारीख रख लें, उसी डेट को आप तलब करवा लेते हैं। तो मैंने आपको 1000 दफ़ा कहा है उस डेट को आपका इकामा वैलिड है, नेक्स्ट डे आपका इकामा एक्सपायर तस्वर किया जाएगा। एक बात तो ये भी होगी, ठीक है जी। अब यहाँ पे आप ट्रांसफ़र का हक़ रखते हैं जिस तरीके से मैंने बताया। अब चंद इसी सवाल के साथ चंद और सवाल जुड़े हुए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने नया कफ़ील के साथ ट्रांसफ़र किया है, मेरा 1 साल मुकम्मल नहीं हुआ और मेरा इकामा एक्सपायर है, क्या मैं ट्रांसफ़र कर सकता हूँ? येस, आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई पेनल्टी नहीं है। अगर आपने 2 साल, 5 साल, 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, आपको किसी किस्म की कोई पेनल्टी पे नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है जी। ये कानून के मुताबिक आपका ट्रांसफ़र है, इकामा एक्सपायरी के ऊपर आपका ट्रांसफ़र आपका हक है। गवर्नमेंट ने तमाम कंपनियों को पाबंद किया है कि वो इकामा एक्सपायरी से बिफोर 3 डेज़ आपका इकामा रिन्यू करें। अगर वो रिन्यू नहीं करते दैट्स इट, ये उनका कसूरवार है, वो कंपनी कसूरवार है, आप ट्रांसफ़र का हक रखते हैं। अब यहाँ पे एक और सवाल इससे जुड़ा है कि अगर मेरे साथ फैमिली है फॉर एग्जांपल, तो मैंने फैमिली की फ़ीस पे नहीं की, इस वजह से इकामा एक्सपायर हुआ, कल को ये बात चैलेंज हो जाएगी। मेरा भाई नहीं, आपकी कंपनी आपको अलाउ कर रही है फैमिली, दैट्स इट। इस बात की भी जिम्मेदारी उनके ऊपर आती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर भी कंपनी के ऊपर आएगी कि आपका काम था इसे रिन्यूअल करना, ठीक है जी। इस बात पर कोई आर्ग्यूमेंट सुना नहीं जाएगा। आपने जस्ट इस बात की वजाहत करनी है कि मैंने इकामा एक्सपायरी के ऊपर ट्रांसफ़र करवाया जो कि मेरा राइट है। लेबर लॉ आप चेक कर सकते हैं जिसमें मुझे राइट दिया गया है कि अगर मेरा इकामा एक्सपायर होता है तो उस सूरत में मेरा इसके साथ तमाम तर जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एक्सपायर तस्वर किए जाएंगे, वो अनवैलिड तस्वर किए जाएंगे, वो वैलिड नहीं रहेंगे। दैट्स इट, मैंने ट्रांसफ़र कर लिया। तो कुछ भाई कहते हैं भाई मैंने अभी ट्रांसफ़र किया एक्सपायरी इकामे के ऊपर, अब जो नई कंपनी है वो भी इकामा नहीं बना रही, 2 महीने हो गया, महीना हो गया, 10 दिन हो गया, 5 दिन हो गया, तो मुझे ये कंपनी भी पसंद नहीं आई, अब मैं क्या करूँ? तो भाई जब तक इकामा एक्सपायर रहेगा आप 20 ट्रांसफ़र करो, आपका हक है, कोई परेशानी नहीं, ठीक है जी। अब वहाँ यहाँ पे एक चीज़ और, यानी मैं इसी वीडियो में ऐड कर देते हैं, बल्कि नेक्स्ट वीडियो पर रख लेते हैं, सिंगल सवाल ही रहने देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। अगर आपके ज़हन में कोई सवाल है तो हमारा मेंबरशिप का सिलसिला होता है, माज़ चाहते हैं, 100 रियाल कोई बड़ी फ़ीस नहीं होती। चंद भाई इस पर तनकीद करते हैं, लेकिन ये ज़हन में रखें कि ये एक बड़ी फ़ीस नहीं, एक बड़ी मामूली सी फ़ीस है और 1 साल बहुत बड़ा टाइम है कि हम आपको अगले 1 साल तक जवाब देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।